यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये रेलवे, एसएससी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इसका एक फेवरेट टॉपिक है। हर बार पूछता है, जो टीचर्स वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर। ये इंटरनेशनल बॉर्डर मैं क्यों लेकर आया हूँ? करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। कोरोना से शुरुआत हुआ और ये उससे पहले भी शुरुआत हो गया था। अमेरिका चाइना में जो आर्थिक युद्ध चला था, शीत युद्ध चला था, एक बहाना लगा, फिर कोरोना आया, उसके कारण पूरे दुनिया में हलचल चल रही है। तो सीमा, किस देश की सीमा किससे लगी हुई है, ये सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि आज के समय में नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया से, इंडिया का चाइना का पाकिस्तान के साथ संबंध, इंडिया पाकिस्तान का संबंध है ना, इंडिया अमेरिका का संबंध, उधर फ्रांस का संबंध क्या चल रहा है, जर्मनी का कैसा हालात है ना, सब एक दूसरे से सिमटे हुए इस कोरोना के चक्कर में, है ना। तो इसलिए एक सीमा रेखा एक टॉपिक बनता है इस बीच में, कौन देश की सीमा किस देश से लगी हुई है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ Dine इजी लर्निंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए बना रहा हूँ। पढ़िए, समझिएगा। मैंने इसमें बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी लगाया है, ताकि इससे थोड़ा डीप भी जाने। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाले को पता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से वो खोजेंगे कि इसमें से क्या नहीं पूछा गया है, या फिर क्या अननोन है पब्लिक से या स्टूडेंट कैंडिडेट से, जो मैं पुटअप कर सकूं क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए मैंने ये डिटेल जितना हो सका मैंने दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैं के लेकर आया हूँ। एक और बात मैं बता दूं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अंतर्गत कौन सा पॉइंट है? तो डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो देखिए, यहाँ तक वीडियो ठीक है ना? कटेगा नहीं ना? नहीं कटेगा, यहाँ तक ठीक है, राइट। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टॉपिक है डूरंड रेखा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2430 किलोमीटर की, ये लंबाई है, याद रखिएगा। अब ये अस्तित्व में कब आता है? ये अस्तित्व में आता है 1897 में। ठीक है, 1897 में ये अस्तित्व में आता है। एक समझौता होता है, उसके अंतर्गत ये इसके अस्तित्व में ये आता है। ठीक है, कहाँ? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ। तो ये इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले जरूर देखिएगा। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। इंग्लिश वाले तो हिंदी पढ़ ही सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ने में उनको दिक्कत महसूस होती है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। क्लियर है? आगे चलता हूँ। दूसरा टॉपिक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, चाइना से संबंधित है। क्या है ये स्पेलिंग? ये वाला स्पेलिंग सही है, ऊपर वाला स्पेलिंग गलत है, आकार इसमें लग गया माँ में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है? मैकमोहन नाम है इसका। ये कब आया था? तो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, याद रखिएगा। ये 1914 किसके अंतर्गत हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी शिमला समझौता के अंतर्गत। एक बिंदु यहाँ पर मेन है, यहाँ पर लोग जानते हैं भारत और चाइना, लेकिन भारत और चाइना के बीच में किस क्षेत्र को छूता है? तो ये तिब्बत का क्षेत्र को, सीमा तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है, याद रखिएगा। ये खास करके तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है, भूलिएगा नहीं। चाइना ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन तिब्बत यदि दे दे और चाइना भी दे दे तो आप तिब्बत पर ही मारिएगा, याद रखिएगा, यदि दोनों आपको ऑप्शन देता है तो। ठीक है, यदि सिर्फ तिब्बत दिया तो तिब्बत होगा, चाइना दिया तो चाइना दिया। ऐसा गलती मत करिएगा कि तिब्बत दे दिया बोलिएगा कि चाइना नहीं दिया, ये गलत है, क्योंकि तिब्बत आज के समय में चाइना का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलूँ मैं, राइट। चलिए, देखता हूं मैं। अब क्या, एक रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया पाकिस्तान का सीमा बॉर्डर शेयर करता है, चार प्रांतों के बीच में ये शेयर करता है। ये कब से अस्तित्व में आया था? ये अस्तित्व में आया था 17 अगस्त 1947 को। आगे देखता हूं मैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पर। वीडियो फास्ट जा रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगले बार जब भी वीडियो बनाऊं तो स्लो बनाऊंगा। ठीक है, कहता है रेड क्लिफ क्या है? इंडिया और पाकिस्तान की सीमा रेखा को ये बांटती है। यहाँ लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब आईबी, यस, इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको बोलते हैं आईबी के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो
भारतीय राज्यों को पाकिस्तान के 4 प्रांतों से अलग करती है? ये सवाल हो सके तो यदि डीप यदि क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आपसे पूछेगा ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये इंडिया पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के कितने प्रांतों से सटा हुआ है? तो पाकिस्तान के 4 प्रांतों से ये सटा हुआ है। ये आगे कहता है यह सीमा उत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको हम लोग एलओसी भी कहते हैं, याद रखिएगा एलओसी, एलओसी हम लोग इन पाकिस्तान के कंपेरिजन बोलते हैं, और एलएसी किसके लिए बोलते हैं? ये चाइना के कंपेयर में हम लोग बोलते हैं। एलओसी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन एलएसी का मतलब मैं बता दूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं हम लोग इसे। ये चाइना के लिए, सी मतलब चाइना याद रखिएगा, एसी चाइना के लिए। क्लियर है? आगे मैं बता दूं यहां पर कहता है से एलओसी जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण कश्मीर को भारतीय कश्मीर से अलग करती है, बाघा तक जाती है। मतलब ये पाकिस्तान के मतलब कश्मीर बॉर्डर जो पड़ता है इंडिया का, और बाघा बॉर्डर जो पड़ता है वहां से ये डिवाइड होता है। आगे कहता है जो कि पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को पूर्व में विभाजित करता है। कहने का मतलब यदि ये इंडिया का, ये इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, तो ये पंजाब भारत का पंजाब और ये पंजाब पाकिस्तान का पंजाब को ये काटता है। तो लेकिन जो पाकिस्तान का पंजाब है ये पाकिस्तान के पंजाब के पूर्वी क्षेत्र में ये काटता है। यदि ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में जो पंजाब पड़ता है, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र पाकिस्तान वाले, याद है, उसे ये काटता है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है? दक्षिण में शून्य बिंदु बिंदु भारत के गुजरात और राजस्थान को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। 4 अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार ये क्या है? दक्षिण में शून्य बिंदु भारत के गुजरात राजस्थान को पाकिस्तान के सिंध प्रांत, मतलब यहां पर राजस्थान है, इधर इधर ये गुजरात हो गया, सॉरी ये गुजरात हो गया, इधर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का बॉर्डर पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ये लगा हुआ, वहां से ये कटता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज करिए, उसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश में मैंने दे दिया है, इंग्लिश वाले जरूर देखिएगा। एक और टॉपिक यहाँ पर मुझे मिल गया, इसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई कभी कोई पूछ देता है, ये लंबाई कमीशन के एग्जाम में पूछते हैं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, और एक बार आरआरबी में भी पूछा गया इसकी लंबाई। ठीक है, ऐसे तो ब्लॉक लेवल के जो स्टेट लेवल के जो एसएससी होते हैं उसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने पहले ही बता दिया, 17 अगस्त 1947 में। ये किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था शिमला समझौता के अंतर्गत। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत? शिमला समझौता के अंतर्गत नहीं, सॉरी, ये शिमला समझौता के अंतर्गत नहीं हुआ था, ये भारत विभाजन के अंतर्गत आया था ये। ठीक है, जब भारत विभाजन हुआ था उस समय ये बना था। अब इसका नाम कैसे पड़ा? तो एक रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा ये सीमा रेखा निर्धारित किया गया था, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ गया है। लेकिन वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो कभी कभी क्या होते हैं, राज्य के क्षेत्र बढ़े हैं, कुछ टूटे हैं, कुछ नए राज्य बने हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां बदली है, 70 साल हो चुका है ना। तो क्या हुआ है कि कुछ कुछ नाम सीमा रेखा परिवर्तन के कारण एक नया फ्रेश डेटा लेकर आया गया था 2 जुलाई 1972 को, ये शिमला समझौता के अंतर्गत, जिसे कराची समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, उस दिन एक नया सीमा निर्धारित किया गया था जो आज तक वही है। याद रखिएगा, 2 जुलाई 1972 कराची या शिमला समझौता के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत की जो वर्तमान सीमा रेखा उसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर में है 17 पैरेलल लाइन। ये 17 पैरेलल लाइन कौन सा है? तो ये वियतनाम, ये याद रखिएगा, 17 मतलब खतरा वियतनाम। अब क्यों हुआ था खतरा, में वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ? देखिए, वियतनाम 2 हिस्सा में बट गया था, आपसी मतभेद था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। देखिए मैं बता देता हूँ, जो भी आप अदर साइट पर जाकर देखिए, यूट्यूब पर भी आप जाकर देखिए, गूगल में आपको सिर्फ ये लाइन आपको मिल जाएगा देखने को, सिर्फ इतना, है ना। इसके अंदर के बात को कोई नहीं बताता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मैं डीप दे ही दूं नॉलेज आप लोगों को, तो क्या दिक्कत है, फर्दर फ्यूचर में आपको ही काम आएगा। ठीक है, तो ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जरूर मैं इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा धीरे धीरे आप लोगों के लिए। आप सब्सक्राइब करिएगा, आप शेयर करिएगा,
तो मैं भी मोटिवेट होगा और डीप और अच्छे मेहनत से मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसे। 17 पैरेलल लाइन क्या है, तो ये वियतनाम का दो हिस्सा हो गया था। कब हुआ था ये दो हिस्सा, ये दो हिस्सा हुआ था 1954 में हो गया था। वियतनाम दो हिस्सा में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। ठीक है, तो उसी के दौरान ये नाम पड़ा था 17 पैरेलल लाइन, 17 समानांतर रेखा हिस्सा बांट दिया गया था। क्लियर है, मतलब वियतनाम को दो हिस्सा में बांट दिया गया था, ये ऊपर वाला नॉर्थ का, ये साउथ का। क्लियर है, लेकिन दूसरा डेट क्या है, दूसरा डेट क्या है, एक इलेक्शन यहाँ पर हुआ था 56 में, 1956 में। उस समय भी समझौता किया गया था कि इसे खत्म करके हम वापस इसे कर दें, बट ये भी असफल हुआ था। फिर आता है 1973 में, 1973 में अमेरिका के द्वारा एक दोबारा इस पर संधि होता है, समझौता होता है। तब जाकर ये दोनों जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम हैं, वो दोनों मिलते हैं, बोलते हैं ठीक है इतने सालों का जो विवाद है हम खत्म करते हैं। फाइनली जाकर के एक इलेक्शन होता है। ठीक है, 73 में ही। फिर 76 में वियतनाम का एकीकरण होता है, मतलब दो बटा हुआ वियतनाम वापस एक होता है। तो उस दिन से 76 से वियतनाम को हम कहते हैं गणराज्य। ठीक है, तो आज के समय में हम रिपब्लिक वियतनाम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कब बटा था, क्यों बटा था। ठीक है, कब इसे वापस कर दिया गया वियतनाम को, यहाँ तक मैंने बता दिया। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये काम। आगे चलता हूं मैं। कहता है 24 पैरेलल लाइन, ये क्या, अच्छा ये भी इंडिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 24 पैरेलल लाइन, ये 24 पैरेलल लाइन कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए रन ऑफ कच्छ का बात आप नाम सुने होंगे, तो ये खास करके वहां पर पड़ता है। बस इसका एक ही छोटा सा टॉपिक है, रन ऑफ कच्छ जो पड़ता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है ये। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलता हूं मैं। 24 पैरेलल लाइन, तो इंडिया पाकिस्तान रन ऑफ कच्छ जिसे हम बोलते हैं उसके से एक फिर नेक्स्ट है आपके पास 38 समानांतर रेखा। ये दोनों ये भी खतरनाक है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो पूछिए ही मत, आपको पता होगा तानाशाही व्यवस्था है वहाँ के जो किम जोम है, क्या नाम है, हाँ किम जोम है, उनका तो बात ही निराला है ना। वो सब कुछ अपने करते हैं। वहाँ का पाठ्यक्रम कैसा है, तो सिर्फ उन्हीं के फैमिली के बारे में पढ़ाया जाता है। कोई भी लाइब्रेरी बनती है तो उनके संबंध में, उनके फैमिली के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। वहाँ पर प्रेस कोई अलग बात बोल दे तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। आप वहाँ पर लिमिटेड 22 टाइप्स के हेयर स्टाइल है, उसके अलावा बाल भी नहीं कटा सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर किस्म के ड्रेस सेलेक्ट किए गए तो आप उसी ड्रेस को पहन के ऑफिस जा सकते हैं। कोई पार्टिकुलर रेस्टोरेंट है, आप वहीं बैठ के खा सकते हैं। वहाँ का जो मालिक है क्या बोलूँ, एक यूनिक स्टाइल है वहाँ का, है ना। वहाँ का क्या है, जिस पर वो हाथ रख दे वो घर उसका हो जाएगा, आपका घर चला जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ नहीं, वहाँ पर क्या है कि वहाँ का जितने भी घर हैं वो घर टोटल गवर्नमेंट के घर हैं, आपका पर्सनल घर नहीं है वहां पर, है ना, कि आप हमेशा के लिए रह ले। सरकार जब चाहेगी आपको भगा सकती है, वहां का ऐसा नियम है। ठीक है, बहुत कुछ बताने का। कोरिया का, नॉर्थ कोरिया, स्पेशली नॉर्थ कोरिया याद रखिएगा। साउथ कोरिया ठीक है, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हमारे देश में एलजी के आते हैं, सैमसंग के कुछ कुछ पार्ट्स बनते हैं, बहुत कुछ है यार बताने को। लेकिन चलता हूँ मैं, आता हूँ मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर। कहता है 38 समानांतर रेखा जो है ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में पड़ता है। क्लियर है। अच्छा, इंटरनेशनल बॉर्डर आपसे सिर्फ नाम पूछेगा, लेकिन जो इंडिया से रिलेटेड है उससे थोड़ा अंदर जाके पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम एग्जाम देंगे। चलिए आगे क्या चलते हैं। आज इंटरनेशनल पूछता है तो कमीशन या हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में पड़ता है। अगला है 49 समानांतर, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है। 49 समानांतर रेखा। क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक मिलता है हमारे पास, हिंडरबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में हुआ था। एक और रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले इसे देखता हूँ मैं। हिंडरबर्ग रेखा कब बना था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था, तो जर्मनी आपको पता होगा पूरा आक्रामक अटैक में अटैक किए जा रहे थे यूरोपियन देश के, अपने ही देश पर। ठीक है, मतलब फ्रांस लगा था, स्पेन लगा था, ऑस्ट्रिया लगा था, हंगरी लगा हुआ था, सब लड़ रहे थे आपस में। तो क्या हुआ था, ये 1916-17 के दौरान इस खूब मतलब तबाही मचा हुआ था, तो उसमें कड़ाके की ठंड पड़ी थी। उस दौरान क्या हुआ था, फरवरी 1917 में जब जर्मनी की सेना जब पोलैंड पर हमला करने जा रही थी, तो उसी समय कड़ाके की ठंड के कारण
इसी जगह पर से वो वापस लौट गई थी। इसलिए कहा गया कि जर्मन सेना यहाँ तक, मान लीजिए बॉर्डर था पहले, रुकिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ तक पहले बॉर्डर था, ठीक है, यहाँ तक बॉर्डर था, लेकिन जर्मन सेना क्या की थी, आगे बढ़ चुकी थी। तो जर्मन सेना यहाँ तक पहुँच चुकी थी, तो इसलिए यहाँ से वापस गया, तो एक नया नाम पड़ गया इसे, इसलिए इसका नाम हिंडरबर्ग नया नाम पड़ गया। पहले कुछ और सीमा माना गया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जर्मन सेना अंदर घुस गई थी पोलैंड तरफ, इसलिए इसे नया नाम देकर के क्या नाम दिया गया, हिंडरबर्ग रेखा नाम दिया गया। ये अस्तित्व में कब आया था, तो अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा, फरवरी 1917 को। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले जरूर देखिएगा। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, 1 2 3 रोक दिया। करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सबके लिए है ना भाई। चलिए आगे आगे अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है ओडरसन रेखा। ये मैं यही है ओडरसन। देखिए अभी हिंडर्सबर्ग था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, लेकिन ये है सेकेंड वर्ल्ड वार का। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ये सीमा रेखा बना था जर्मनी पोलैंड में। देखिए जब जब वर्ल्ड वार होता है तब तक, या फिर जब जब दो देशों के बीच में कुछ विवाद होता है, सेना घुस जाती है, अपना सीमा बांट लेता है। जैसे अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में चाइना का इशू चल रहा है, उधर तिब्बत तरफ से, इधर नेपाल वाले बॉर्डर से चल रहे हैं इशू, उधर पाकिस्तान का अलग इशू है। बहुत कुछ है बताने को, सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में हुआ था, याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अलग था, सेकेंड वर्ल्ड वार का अलग था। आगे चलता हूं मैं, कहता है मेगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था, देखिए ये भी हुआ था जब जर्मनी पूरा आक्रामक युद्ध कर रहा था विश्व युद्ध के दौरान। तो जर्मनी ने जो फ्रांस थे, जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया था, फ्रांस के द्वारा निर्माण किया गया था। जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया था। मैगी नॉट ओनली पतंजलि। कोई बात नहीं, आगे चलता हूं मैं, ठीक है। कहता है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, यस ये लास्ट है। ये है सीज फ्राइड रेखा, ये जर्मनी फ्रांस, ये भी जर्मनी फ्रांस के बीच में आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा, मैं डिटेल में बता दिया हूँ। तो ये आखिरी था बिंदु। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, घर पर रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। और कोरोना का टाइम है, फेस्टिवल का भी टाइम है, सबसे बच कर रहिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से, कल ही मैं लेकर आता हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को, जरूर से जरूर शेयर करिएगा, मेरी मेहनत है आप लोगों के लिए, है ना। और क्या मैं बोलूँ, बस मेरी दुआ है आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है। दम लगाइए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दम लगाइए। चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।